जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जिस दिव्य फूल की मैं जानकारी देने जा रही हूँ, यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह फूल जितना देखने में सुंदर है, इसके गुण इससे कहीं ज़्यादा फल देने लायक है। यदि जिसको यह फूल प्राप्त हो जाता है, समझे उसका भविष्य समझ जाता है। और यह मेरे खुद के आजमाए हुए वनस्पति के प्रयोग हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से उठाकर ले लेती हूँ। इनसे मुझे चमत्कारी प्रभाव देखने को मिला। जितना आपको साधनाओं में सफलता प्राप्त नहीं होती, इतनी जड़ी बूटियों में होती है। जड़ी बूटी को भी एक तंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा माना गया है, इसीलिए हमारे यहाँ जड़ी बूटी का बहुत महत्व दिया है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में इन्हीं चीज़ों के बारे में लोग बाग ना तो जानते हैं, जबकि विदेशी लोग इनका इतना फ़ायदा उठाते हैं और उनके जीवन को वहाँ बहुत सुखी बनाते हैं इन वनस्पतियों से। यह जो चमत्कारी फूल है, यह साल में एक ही बार खिलता और कहीं कहीं जहाँ दैवीय शक्ति होती है वहीं यह फूल खिलता है और उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है। जब यह फूल खिलता है और आप लोग इसका सही से प्रयोग कर लेते हैं, तो फिर आपके जीवन में यह चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। देखिए, मेरा काम है इन जड़ी बूटियों की जानकारी देना। करना या ना करना वह आपके हाथ में है। मैं जिस भी जड़ी बूटी की जानकारी देती हूँ वह मेरी खुद की करी हुई है। इन्होंने मेरे जीवन को बदल दिया है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इनसे फ़ायदा उठाएं, अपने घर के ऊपर इन पौधों को लगाएं, इन जड़ी बूटियों को लगाएं और इनसे आपकी धन की समस्या, इस वनस्पति की जिसकी मैं जानकारी देने जा रही हूँ, इसके हजारों प्रयोग है और एक से एक बढ़कर है, चमत्कारी प्रयोग है। मैं सब वीडियो में अलग अलग हिसाब से देती रहती हूँ, सब योग के हिसाब से देती रहती हूँ। और हमारे यहाँ नक्षत्रों का बहुत महत्व है। हम जिस नक्षत्र में पैदा होते हैं उसका कितना महत्व है तो सब लोगों को पता है। उसी प्रकार हम उन नक्षत्रों में वह वनस्पतियाँ लेते हैं तो इनका हजारों गुना फायदा हमको मिलता है। तंत्र में ऐसी ऐसी वनस्पतियां हैं जो आप लोग ज्योतिष हुए या तंत्र मंत्र वाले हुए, इनके पास जाते हैं और इतना खर्च करते हैं, लेकिन आप 100-200 का पौधा लाकर और सही योग देखकर अपने घर पर ही आप सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मेरा मेन मकसद यही है। अब मैं आप लोगों को इसकी जानकारी दे देती हूँ, आप लोग इसको कैसे लेना है। इसका योग साल में 2-3 बार आता है। आप शिवरात्रि के दिन भी इसके फूल को ले सकते हैं। होली तक यह फूल रहता है तो आप होली पर भी इसके फूल को ले सकते हैं, क्योंकि यह फूल बहुत ही कम प्राप्त होता है। यदि रविवार में पुष्प नक्षत्र आ जाए तो यह फूल आप जरूर लीजिए, किसी भी कीमत पर इसको मत छोड़िए। यदि आपने सही तरीके से एक बार इस फूल को प्राप्त कर लिया तो आपके हर एक कार्य में आपको यह चमत्कारी प्रभाव दिखाएगा। देखिए, तंत्र का मतलब ही यही होता है कि आप लोग इन चीज़ों की अच्छे से जानकारी, पहले पूरी जानकारी लें, फिर इन चीज़ों को प्रयोग में लाएं। तो रविवार में पुष्प नक्षत्र हो तो आप शनिवार के दिन निमंत्रण दीजिए। रविवार के दिन प्रातः धूप दीप कर आप अपने धन के स्थान पर लाल कपड़े में बांध कर इसको रखते हैं तो यह चमत्कारी प्रभाव दिखाता है आपकी धन की समस्या में। दूसरा, इसको आप चांदी के ताबीज में भरकर और अपने गले में धारण कर सकते हैं। रवि पुष्प
नक्षत्र के दिन ही। इसका जितना भी प्रयोग है वह रवि पुष्प में ही होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें ठीक हो तो यह प्रयोग कर कर जरूर देखिए। और जिनको चंद्र अपनी राशि में बहुत गलत प्रभाव दिखा रहा है वहाँ लोग भी इसको चांदी के ताबीज में भरकर पहन सकते हैं। इसको चांदी की अंगूठी में हीरा के साथ जड़वा कर पहन सकते हैं। सिर्फ इसके फायदे ही फायदे हैं। यहाँ तक कि इसकी जड़ का कुंडल बनता है वह पहनने से तीनों लोग बस में हो जाते हैं। और यह एक ऐसा पौधा है जो थोड़े से पानी में ही रह जाता है। इसका नाम है नागदोन। इसको वन कुमारी भी बोला जाता है। इसके वशीकरण के बड़े ही प्रबल बहुत सारे उपाय हैं जो आगे के वीडियो में भी मैं आप लोगों को दूंगी। लेकिन आज मैं आप लोगों को सिर्फ इसके धन प्राप्ति का ही उपाय दे रही हूँ। और मैं सबको चाहती हूँ कि आप इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएं और अपने जीवन को सुखी बनाएं। मुझे सबकी तरह घुमा फिरा कर बातें करना नहीं आती हैं। मैं हमेशा सीधी सीधी बातें करती हूँ और सीधे सीधे काम तरीके आप लोगों को बताती हूँ। तो आप अपने घर के ऊपर इस पौधे को स्थापित कीजिए और इसको अच्छे से पूजन वूजन कीजिए। यदि वन कुमारी की कृपा हुई तो यह आपके जीवन में चमत्कारी प्रभाव दिखाएगा। तो आगे बने रहिए मेरे ब्लॉग में। आगे भी मैं आप लोगों को इन जड़ी बूटियों की जानकारी देती रहूँगी और आप लोगों को जीवन को सुखी बनाती रहूँगी।